जो प्रयागराज एसटीएफ है वो पूरे सीन का जो रिक्रिएशन है वो शुरू हो गया है। देखिए रिक्रिएशन शुरू हो गया है और ये जो बाइक पर है ये सांकेतिक रूप से असद और गुलाम बताए जा रहे हैं। और ये बाइक कैसे आकर के गिरी थी आप देख लीजिए। ये पूरा सीन का जो रिक्रिएशन है वो हुआ जा रहा है। इसके अलावा तमाम जो अधिकारी मौजूद हैं, यहाँ पर पुलिस के अधिकारी मौजूद हैं, इसके अलावा एफएसएल के जो अधिकारी मौजूद हैं, प्रयागराज एसटीएफ के अधिकारी मौजूद हैं। ये देखिए यहाँ से सीधा किस तरह से जो बाइक थी वो गिरी थी असद और गुलाम की, उसका पूरा रिक्रिएशन दिखाया जा रहा है। आप देख सकते हैं कि जब न्यूज़ 18 किस तरीके से अपने दर्शकों को दिखा रहा है कि जो रिक्रिएशन हो रहा था वो रिक्रिएशन का जो सीन है अब वो शुरू हो गया है। यहाँ से जो बाइक है यानी कि गुलाम और असद जब उनको दौड़ाया था एसटीएफ प्रयागराज यूनिट ने, तो वो किस तरीके से यहाँ से भागते हुए आकर के गिरे थे। पीछे आप देख सकते हैं कि जो एसटीएफ की टीम है वो घेराबंदी कर रही है और उस घेराबंदी से बचने के लिए यहीं पर ही गुलाम और असद की जो बाइक थी वो इसी स्पॉट पे फिसली थी। फिलहाल अब से थोड़ी देर लगातार आप देख सकते हैं जो रिक्रिएशन है वो चल रहा है। घेराबंदी करके रखी हुई है एसटीएफ प्रयागराज यूनिट ने। ये रिक्रिएशन ये देखिए जानना चाहता है कि आखिर किस तरीके से पूरी वारदात हुई, कैसे असद और गुलाम को घेरा था एसटीएफ की टीम ने। पूरी जो फॉरेंसिक के जो अधिकारी हैं वो लगातार इंस्ट्रक्शंस देते जा रहे हैं। वो पूरी तरह से इस सीन को क्रिएट करके जानना चाहते हैं कि आखिर एनकाउंटर के पीछे की सच्चाई क्या है। फिलहाल पूरे मामले की जांच चल रही है और इसी जांच के तहत आज जो प्रयागराज जो यूनिट थी एसटीएफ की, उसके साथ जो लोग अधिकारी एफएसएल के आए हुए हैं वो लगातार घेराबंदी कर चुके हैं असद की। आप देख सकते हैं इसी तरीके से कहीं ना कहीं जो एनकाउंटर था वो हुआ था। एनकाउंटर देखिए सामने झाड़ियों में वो सीन रिक्रिएशन हो रहा है। सामने झाड़ियों में देखिए असलहों के साथ जो एसटीएफ के जो लोग हैं उन्होंने घेर के रखा था। कुल मिला करके इसी तरीके से पूरा सीन था। और इसके बाद ये जो गाड़ी खड़ी है ये गाड़ी में असद और गुलाम बैठे थे। आप देख सकते हैं कि आगे गुलाम बैठा था, पीछे से असद बैठा हुआ था। तो अब कहीं ना कहीं यहाँ से जो रिक्रिएशन का जो शॉट है वो शुरू होने वाला है। तो अब घेराबंदी पूरी तरीके से कर ली गई थी। ये वो चीज़ है जब असद और गुलाम का जो एनकाउंटर हुआ था, ये वो चीज़ है। सामने पुलिस के फॉरेंसिक टीम के जो अधिकारी हैं वो लगातार बैठे हैं। एक सांकेतिक मुठभेड़ दिखाई जा रही है। उस मुठभेड़ में किस तरीके से घेराबंदी हुई थी असद और गुलाम की, वो पूरी घेराबंदी दिखाई जा रही है। आप ये देख सकते हैं। एक चीज़ और देख लीजिए आकर के, इस तरीके से घेराबंदी हुई थी। असद और गुलाम के एनकाउंटर से पहले पूरी घेर करके इस टीम को मारा गया था। तो अब दोनों ही जो असद और गुलाम का जो दो बाइक पे जो रिक्रिएशन का शॉट है वो तकरीबन अंतिम दौर में है। वो रिक्रिएशन शॉट पूरा होने वाला है और यही वो स्पॉट है जहाँ पर आकर के बाइक फिसली थी। बाइक फिसलने के बाद दोनों तरफ से ताबड़तोड़ फायरिंग हुई थी और इस ताबड़तोड़ फायरिंग में असद और गुलाम ढेर हो गए थे। तो ये रिक्रिएशन इसलिए किया जा रहा है ताकि जो एनकाउंटर की जो जांच चल रही है, जो न्यायिक आयोग जांच करेगा, इसके अलावा जो मजिस्ट्रियल जांच चल रही है, उसको देखते हुए कहीं ना कहीं जो रिक्रिएशन है वो हो रहा है, वो कराया जा रहा है। और बहुत बड़ी संख्या में यहाँ पुलिस की अधिकारी, इसके अलावा फॉरेंसिक टीम के जो अफसर हैं वो मौजूद हैं। साथ ही साथ जो प्रयागराज एसटीएफ के जो लोग आए जिन्होंने पीछा किया था वो भी लगातार इस पूरे टीम का पीछा कर रहे थे। आप देख सकते हैं कि अब यहाँ से जो बाइक है, यहाँ से बाइक गिरने वाली है और यही वो शॉट है जो बहुत ही महत्वपूर्ण शॉट है सीन रिक्रिएशन का। यहीं पर ही गुलाम और असद गिरे थे बाइक से। इसके बाद फायरिंग हुई थी। फायरिंग में दोनों को गोली लग गई थी। इंस्ट्रक्शंस दिए जा रहे हैं किस तरीके से पूरा सीन रिक्रिएशन का पूरा किया जा रहा है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण सीन है गिरने वाला। अब ऐसे में देखिए बाइक गिरती है जाकर के और ये बाइक गिरने के बाद यहाँ से सीधे इस तरह से बाइक गिरी। बाइक गिरने के बाद अब यहाँ से जो होती है वो मुठभेड़ शुरू होगी। मुठभेड़ शुरू होने के बाद उल्टी बाइक गिरती है, उल्टी तरफ बाइक गिरती है ये बताया जा रहा है। और इस बाइक के गिरने के बाद दोनों असद और गुलाम ने अपनी पोजीशन ली थी और पोजीशन लेने के बाद अब यहाँ से दोनों तरफ से जो फायरिंग थी वो फायरिंग शुरू हो गई है। तो कहीं ना कहीं सीन रिक्रिएशन लगातार चल रहा है। आपको दिखा दें कि ये जो सीन रिक्रिएशन है, ये जो पोजीशन ली थी यहाँ पर इस जगह पर प्रयागराज एसटीएफ ने जब दोनों को दौड़ाया गुलाम और असद को, तब जाकर के प्रयागराज की एसटीएफ इस लोकेशन में थी। इस लोकेशन में आने के बाद वो पूरी तरह से घेराबंदी करी। ये देखिए यहाँ से ही पूरी घेराबंदी शुरू हुई थी और ये वो लोकेशन है जहाँ से दोनों को घेरा गया था। कहीं से भी कोई भाग नहीं सकता था। आप देख सकते हैं कि दोनों ही जो एसटीएफ के जो
यूनिट थी, उन्होंने घेराबंदी की थी, सामने से भी फायरिंग हो रही थी। इसके अलावा जिस तरफ की बाइक गिरी है उस तरफ भी फायरिंग हो रही थी। तो अब ये पूरी वो सीन रिक्रिएशन हो रहा है कि जब गुलाम और असद को मार गिराया गया था। अब ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पर बाइक गिरी, बाइक गिरने के बाद असद और गुलाम इस जगह पर गिर गए थे और यहाँ से दोनों ने फायरिंग करनी शुरू कर दी थी। ये सीन रिक्रिएशन है, ये सीन रिक्रिएशन के फायरिंग हो रही है। देखिए दोनों तरफ फायरिंग हो रही है। देखिए ये असद की और गुलाम की तरफ से फायरिंग शुरू हुई। इसके बाद प्रयागराज एसटीएफ की तरफ से भी फायरिंग शुरू हुई। अब दोनों तरफ से फायरिंग होने लगी। बचने के लिए प्रयागराज एसटीएफ ने भी फायरिंग की और फायरिंग दोनों को लगी, यानी कि गुलाम को भी लगी और असद को भी लगी। ये पूरा वाकया 13 अप्रैल का था, जब असद और गुलाम को घेरते हुए पीछा करते हुए एसटीएफ की टीम, ये देखिए अब गोली लगने के बाद दोनों ढेर हो गए हैं। अब ये कहीं ना कहीं यहाँ से दोनों ढेर हुए। अब यहाँ से मौके पर जब टीम पहुँची है तब जाकर के दोनों को पकड़ा गया है। तो देखिए पूरी सीन का जो रिक्रिएशन है वो हो गया है। अब दोनों ढेर हो गए हैं। अब यहाँ से इन दोनों को रिकवर करने के लिए एक और काउंटर फायर मारा गया प्रयागराज यूनिट की तरफ से। अब यहाँ से जो टीम है, प्रयागराज यूनिट की टीम है, वो आगे बढ़ेगी। इसके बाद अब ये जो यहाँ से जो भी साक्ष्य जुटाए जाएंगे वो मजिस्ट्रियल जांच में जो उपयोग किए जाएंगे।